हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी व्लॉग्स में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इससे रिलेटेड यानी कि लखनीत व्लॉग से रिलेटेड एक और वीडियो आने वाली है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको ज़रूरत भी है सब चीज़ें जानने की। दरअसल आज भम्मू का व्लॉग आया और जिसकी उम्मीद थी वो ही हुआ। उसके बाद में एक और वीडियो डाली गई जो कि रिस्की रिक्की चैनल पर डाली गई। जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। दोनों वीडियो का एक मिक्सचर प्लस अभी जो कुछ हो रहा है वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंस्टिगेट कर रही है, या ये कहे कि रायता फैलाया हुआ है जो वो समेटा नहीं जा रहा है, और उसका अंजाम है कि भाई सबकी इमेज इनकी डाउन होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें पूरा ही परिवार शामिल है। अब शायद पाई और भम्मू का एहसास हो रहा होगा कि भाई वो विवेक के घर गए क्यों, वो ना जाते तो वो इस रायते में फंसते ही क्यों। ठीक है, तो अभी बात एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी कि आज जो वीडियो आई भम्मू की, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी और कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। तो एक मिक्सचर सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक मिक्स सी जो चीज़ें हो रही थी वो रिएक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। एक तो होता है कि भाई एक टाइम में इंसान खुश होता है या फिर एक टाइम में दुखी होता है, लेकिन यहाँ पे खुश फिर दुखी, खुश फिर दुखी, खुश फिर दुखी, तो वो चीज़ें समझ में ही नहीं आई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा आज का व्लॉग। सच कहूँ तो बनावटी ज़्यादा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सोच समझ के चीज़ें बोली जा रही है, करी जा रही है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अटपटी लगी। जो अच्छा लगा वो ये लगा कि भाई परिवार की बहू का मामला है तो सब खड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर भी बम्मू ये कहे कि रिक्की जो है टोंट कसता हुआ नजर आया। कि जब मम्मी के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, छोटी भाभी के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, तब भी हमने कहा था, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? सिर्फ मैं वहाँ पे खड़ा था, कोई भी वहाँ पे नहीं खड़ा था। तो भाई आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो पाई अपने पास में एक धमकी मिलने पर या फिर जो वीडियोस बना रहे हैं नॉर्मली लोग, उनकी अगर कंप्लेन करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है, तो आपकी मदर को और आपकी छोटी वाली भाभी को अगर इतना कुछ सुनने के लिए मिल रहा तो उनके लिए क्यों नहीं गए? आज भी सारी तारीफें छोटी बहू की क्यों काट दी वहाँ पर कि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, इसको क्यों हेट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। अरे भैया, रायता फैलना तब से शुरू हुआ है, तब से ये आई है, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी वजह से हो रहा है। भले ही हो सकता है कि ये चीज़ें पहले से चल रही आ रही हो आपकी फैमिली में, लेकिन दिखनी अब शुरू हुई है, तो ऐसा लोगों को एहसास हो रहा है। जो लोगों को एहसास हो रहा है तो बोल रहे हैं। आपने ये तो देख लिया कि हिट मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है वो शायद आपने नहीं देखा। वो भी आपको देखना चाहिए था। इसके बाद में लंबे चौड़े भाषण चले इधर उधर से और पार्टी की तैयारी हो रही थी। मतलब जहाँ एक तरफ जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी, जहाँ एक तरफ एक बहू इतनी ज़्यादा परेशान है, उसकी गंदी फोटोज़ बना के लीक की गई है, जो कि एक माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की बात है। और ये अब खैर वो तो काम कर रहे हैं, देखो काम, वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना वो काम है, लेकिन क्या ये मिलियन वाला जो सेलिब्रेशन हुआ है इसको थोड़े दिनों के लिए आगे नहीं कर सकते थे? कि भाई जब केस हो जाएगा या फिर 2-3 दिन रुक जाए, जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, वो 2-3 दिन आगे कर सकते थे, बट नहीं। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई लखन और नीतू को नहीं बुलाया गया, तो उनको बुलाया गया है। ब्लॉग में बकायदा ये चीज़ें बोली गई है कि भाई उनको भी फ़ोन कर दो, जिससे कि लोग पहले ही हेट फैलाना ना शुरू कर दे। तो हो सकता है नीतू नहीं गई किसी रीज़न से, आप सभी समझ सकते हैं उस चीज़ को, पर वहाँ पर लखन गया, ये भी एक अच्छी बात है। 1 मिलियन काफ़ी दिन पहले हो गए थे, लेकिन सिल को वो गोल्डन बटन अब आया है। तो शायद जिस तरीके से नीतू ने को बर्थडे विश कर दिया गया था पाई और भम्मू की तरफ से, तो शायद नीतू को भी विश कर देना चाहिए था एक बार। जो चीज़ें मुझे लगी, देखिए हम किसी एक का फेवर यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन ये सेलिब्रेशन भी थोड़ा अभी टाइम लेके हो सकता था। ऐसा तो है नहीं कि भाई बटन भागा जा रहा था या फिर सेलिब्रेशन भागा जा रहा था। जब आपकी फैमिली में आपके बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं, आपको इतना ज़्यादा हरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि आप कह रहे हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर ये चीज़ें कर सकते हैं। तो जो कि फील हो रही है लोगों को, पब्लिक को जो फील हो रही है, वो चीज़ें मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे जो है रिक्की ने भी एक वीडियो डाली और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करा। आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए कि जब आपके फादर यही बातें आपके भाभी के लिए बोलते हैं या फिर उनकी मदर के लिए बोलते हैं, तो क्या उनको बुरी नहीं लगनी चाहिए? हाँ, गालियाँ वो नहीं देते, लेकिन संस्कारों पे जब बात आ जाती है, वो भी रिश्तेदारों द्वारा, तो वो चीज़ें हर्ट करने वाली होती है। वो वहाँ पर आपके बच्चे, अगर आपकी भाभी और भाई उसमें हर्ट है तो वो है। दूसरी
अगर ये चीज़ें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पब्लिक हो रही है कि दूसरी तरफ से विवेक की तरफ एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, विवेक के द्वारा एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लखनीत के फैंस या ये कहे कि लखन ही मुझे गंदे कमेंट्स कर रहा है, मेरी वाइफ को गंदे मेल भेज रहा है, गंदी चीज़ें मैसेज भेज रहा है, गालियाँ दे के भेज रहा है। और सेम आईडी से जो कमेंट्स है वो किसके पास, मम्मू के पास भी आए हुए हैं। यस्टरडे के वो कमेंट्स है, स्क्रीनशॉट है, मुझे नहीं पता कि शायद जिस दिन उनके पास में कमेंट्स आते हो वो उससे एक दिन अगले दिन ही उसके स्क्रीनशॉट लेके रखते हो, या फिर हो सकता है कि जिसने भी ये फेक पेजेस या फेक जो है फैन बने हैं अभी, उन्होंने सबने अकाउंट बनाया हो या चेंज किया और सबने एक साथ किया हो, क्योंकि जो कमेंट्स मोस्टली थे या ये कहे कि जो मैसेज मोस्टली थे वो यस्टरडे के दिखा रहे थे। तो वो भी थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लग रहा है कि शायद ये सब कांड जो हुआ है वो 1-2 दिन में ही हुआ है। और जो ये बोला जा रहा है कि 2 महीने से मम्मी परेशान है, ये परेशान है, वो परेशान है, उसका कारण है आपके घर का फैला हुआ रायता। आपके घर में जो रायता फैला हुआ उसका मेन कारण वो है। हाँ, अगर वो बात हुई है जो बम्मू बोल रही थी कि भाई 2 महीने पहले या 1 महीने पहले मेरी फ़ोटो बनाई गई थी इस टाइप की, और सैंडी की फ़ोटोज़ बनाई गई थी इस टाइप की, तो आप लोगों ने इतने समझदार, इतने बड़े यूट्यूबर होके, आपको पास तो पावर भी थी, सब कुछ था, तो आपने तभी एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको तभी वहाँ एक्शन लेना चाहिए था। क्या आप वहाँ तब इंतज़ार कर रहे थे कि लखन कब यहाँ पे इस चीज़ के लिए बोलेगा? क्या आपके दूसरे बच्चे नहीं थे? क्या आपको वहाँ पे लखन और नीतू का साथ ज़रूरी था? या फिर आपने एक बार भी ये सोशल मीडिया पर आके ये चीज़ें बोली कि मेरी इस तरीके की फ़ोटोज़ बनाई जा रही है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? तो ये चीज़ें अगर इस तरीके की फ़ोटो आपकी बनी थी तो आपको तभी एक्शन लेना चाहिए था। और मैं तो कहती हूँ कि ये चीज़ें किसी के साथ भी हो रही है, इस तरीके से फ़ोटो करना या फिर गंद बकना, गालियाँ बकना, तो उस चीज़ के खिलाफ एक्शन लो। क्योंकि यहाँ पे ये है ना, अगर सोशल मीडिया पर कोई बैठा हुआ है, काम कर रहा है, तो लोग उसको पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि आओ जो मर्जी बोलो और चले जाओ। ऐसा नहीं होता। अगर सोशल मीडिया पर कोई काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ यहाँ पे बेच के बैठा हुआ है अपना और आपकी सुनने के लिए बैठा हुआ है। हाँ, कुछ चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं, बट वो गालियाँ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो लोगों को भी हम किसी ज़्यादा लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ, सबक ज़रूर सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की भाषा बोलते हैं। और अगर आप जैसे ही क्रिएटर ये चीज़ें नहीं करेंगे, आप भी बाद में रोएंगे बैठ के मेरे साथ भी ये हो रहा था, मेरे साथ भी, तो वो चीज़ें एक चीज़ बाद में हो जाती है कि भाई तुमने पहले क्यों नहीं किया। अब जो ये चीज़ें हो रही है, जब सब कंट्रोवर्सी हो रही है, वहाँ पे विवेक के साथ जो कंट्रोवर्सी होगी लखन की, अब वहाँ पर बार बार पाई और भम्मू का भी नाम आ रहा है। कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास में आए हैं जिसे देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि भाई अब लोगों ने इनके माँ बाप को भी घसीटना शुरू कर दिया है। जो फैन पेजेस हैं उन पे माँ बाप के भी लिए आ रहा है और ये चीज़ें लखन पर भारी पड़ रही है। लखन को जो चीज़ें ये चीज़ें फील हो रही है, और तो ये कमेंट देखिएगा। ये स्क्रीनशॉट देखकर आपको पता चल गया होगा कि ग्रुप में अभी भी कैसी बातें हो रही है। जो वहाँ पर गए थे पाई और भम्मू, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट उनको देखने के लिए मिल रहा है। पर फिर भी यहाँ पर हम तो यही कहेंगे कि अब भी टाइम है, थोड़ा संभल जाओ। मैं हर कोई ना करके अगर सब एक होंगे तब ही फैमिली अच्छे से चल पाएगी और तभी आप इन ट्रोलर्स का सामना कर पाएंगे।